हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। आपका साथ और हमारा साथ, हम दोनों मिलकर करेंगे आगे अपने सेशन को स्टार्ट। तो चलिए करते हैं। तो हमारा टॉपिक है मानव सशक्तिकरण। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, सूची 1 में क्षेत्रों को सूची 2 में क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हमारा सूची 1 में है सबसे पहले NCPCR। क्या है? NCPCR। ये किससे संबंधित है? हमारा बाल अधिकार से। NCPR की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, आप इसको लिखना चाहिए तो इनकी फुल फॉर्म को लिख भी सकते हैं। तो मैं एक बार बता देती हूँ। NCPCR है हमारा नेशनल कम्युनिकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। क्या है? चाइल्ड राइट्स यानी कि बाल अधिकार। नेक्स्ट है हमारा NHRC। क्या है? NHRC। इसकी फुल फॉर्म है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशन इंडिया। क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशन इंडिया यानी कि मानवाधिकार। फिर है हमारा NCW महिलाओं के अधिकार, नेशनल कम्युनिकेशन फॉर वुमेन, नेशनल कम्युनिकेशन फॉर वुमेन। फिर हमारा लास्ट है RCI। क्या है? RCI। इसकी फुल फॉर्म ये है हमारा अपंगता संबंधी मुद्दे। इसमें क्या है? अपंगता संबंधी मुद्दे। इसकी फुल फॉर्म है हाँ, रिहैबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद। ये अधिनियम हमारा कब आया था? 1992 में। कब आया था? 1992 में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला कर्मियों द्वारा अनुभूत MSD के तीव्रता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित व्यवसायों को व्यवस्थित करें। तो इनका निम्नलिखित अवरोही क्रम में सबसे पहले हमारा कुम्हारी। क्या है? कुम्हारी। फिर कपास तोड़ने वाली। क्या है? कपास तोड़ने वाली। फिर फिशरी और लास्ट में हमारा दफ्तर का काम। क्या है? लास्ट में हमारा दफ्तर का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अभिकथन और कारण वाला। तो हमारा अभिकथन क्या है? हमारा अभिकथन है भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संशोधन भारत में महिला के विकास के लिए महत्वपूर्ण मील स्तंभ है। कारण है इसका महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन, ये नयापन ग्रहण करना अनिवार्य रूप से निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। इसका कारण है इसके अंतर्गत चयन, क्षमता, मूल्यांकन और एक धारणा कार्य का चयन आता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये भी अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है, वह है सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तुम्हारे 31 जनवरी 1992 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, डाइटिशियन, पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करती है। अभी दिखेगा आपको। तो इसका है हमारा गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई? तो ये है हमारा सन 1928 ईस्वी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया कि राज्य की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? तो ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किसमें कहा गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महिला राष्ट्रीय आयोग संबंधी नया अधिनियम बना। तो नया अधिनियम कब बना था? हमारा ये 1990 में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा। क्या है हमारा ये? अनौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा। तो इसमें हमारा है ये है हमारा प्रशिक्षण प्रोग्राम के निष्पादन के चरणों को
सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हमारा सही अनुक्रम है, सबसे पहले प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए रजिस्टर करने के लिए कहना, फिर हमारा प्रतिभागियों को हिमभंजक खेल खिलाना, फिर है हमारा प्रतिभागियों को स्वयं से परिचित करवाना, और फिर प्रतिभागियों को शक्तिवर्धक खेल खिलाना। नेक्स्ट लास्ट है हमारा सहभागियों से पुनः निर्देश प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन तथा दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए है, हमारा लोकप्रिय सिनेमा पुरुष व स्त्रीत्व की धारणा को प्रभावित नहीं कर सकता। तर्क आर है, हमारा लौकिकता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण करने वाले अधिकर्ता एजेंट पुरुष व स्त्री तत्व की धारणा को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा होगा अभिकथन गलत है, लेकिन हमारा कारण आर ठीक है। क्या है, हमारा अभिकथन गलत है और कारण हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा डैश कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। तो किसको किया जाता है, हमारा शिक्षाप्रद। क्या है, शिक्षाप्रद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा व्याख्या प्रदर्शन तरीके से यह हासिल किया जा सकता है। तो व्याख्यान प्रदर्शन तरीके से क्या हासिल किया जाता है, हमारा अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अधिक जोखिम अधिक लाभदायक निवेश है। तो क्या है, PPF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा डैश है। तो अनौपचारिक शिक्षा हमारी क्या है, तो यह है हमारी एक संगठित, क्या है, एक संगठित और दूसरा व्यवस्थित, एक संगठित और दूसरा व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो दूरस्थ शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है, प्रत्यक्ष अध्ययन। क्या नहीं, प्रत्यक्ष अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न प्रकार होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, हमारी लचीली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो किस वर्ष, 1979 में। कितना में, 1979 में, 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड्रो गार्डी किसके शिक्षण का अध्ययन है। तो ये किसके शिक्षण का अध्ययन है, एंड्रो गार्डी प्रौढ़ अडल्ट शिक्षा का अध्ययन है। किसका है ये, हमारा प्रौढ़ शिक्षा का, अडल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है। तो सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा औपचारिक शैली क्या है, हमारी स्वयं सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रौढ़ शिक्षा के निम्नलिखित कार्यक्रमों के स्थापना वर्ष के कालानुक्रमिक क्रम के व्यवस्थित कीजिए। तो इनको कैसे व्यवस्थित करना है, हमको इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आएगा हमारा इसमें राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि ANAEP, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। फिर हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM। नेक्स्ट है हमारा संपूर्ण शिक्षा साक्षरता अभियान TLC। लास्ट है हमारा विस्तार, यानी सतत शिक्षा। फिर हमारा अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य है। तो अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य हमारे क्या है फ्रेंड्स, तो हमारे अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य हैं कार्यपरक साक्षरता का सीमा बढ़ाना। एक मिनट, अच्छा इसका कूट मिलाना है, तो इसका कूट हम यहाँ देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आएगा कार्यपरक साक्षरता का सीमा बढ़ाना, फिर हमारा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रदान करना, उसके बाद व्यक्तियों को स्वयं रोजगार के लिए तैयार करना। क्या करना, जीवन पर्यंत शिक्षा प्रदान करना और व्यक्तियों को स्वयं रोजगार के लिए तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा है तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है, हमारी संगठित होती है, व्यवस्थित होती है और शैक्षिक गतिविधि है। क्या है, संगठित होती है, व्यवस्थित होती है और शैक्षिक गतिविधि है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से उपागम विस्तार शिक्षा की पद्धति को निर्दिष्ट करते हैं। तो क्या निर्दिष्ट करते हैं, हमारे सरल से जटिल। क्या है, सरल से जटिल, ठोस से अमूर्त, सरल से जटिल, ठोस से अमूर्त और कार्य द्वारा अधिगम। क्या है, कार्य द्वारा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियोजित स्त्रियों की अधिकतम संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था को के निम्नलिखित क्षेत्र का हिस्सा है। क्या है, भारत में नियोजित स्त्रियों की अधिकतम संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र का हिस्सा है। तो क्या है, हमारी अनौपचारिक क्षेत्र। क्या है, हमारा अनौपचारिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मित्रों के बीच व्हाट्सएप ऐप पर गपशप निम्नलिखित का उदाहरण है। तो ये हमारा किसका उदाहरण है, ये हमारा उदाहरण है अनौपचारिक संप्रेषण,
अनौपचारिक संप्रेषण, द्वितीयक संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। क्या है हमारी अनौपचारिक संप्रेषण, द्वितीयक संप्रेषण और अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, किसी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम के लिए क्षेत्र दौरा आयोजित करने के उद्देश्य हैं। तो क्षेत्र दौरा आयोजित करने के क्या उद्देश्य हैं? तो हमारा पहला उद्देश्य है आगंतुकों की रुचि जगाना, फिर हमारा समस्या का पता लगाने में मदद, और लास्ट है हमारा संबंधित परंपराओं की व्यवहार्यता देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कॉलोनी में कोचिंग कक्षाओं के आरंभ होने की घोषणा करने वाला पर्चा किसका एक उदाहरण है? तो ये किसका एक उदाहरण है? स्थानीय माध्यम का। किसका है? स्थानीय माध्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक अनौपचारिक प्रबोधक किस उद्देश्य से प्रत्येक सत्र के लिए पाठ योजना विकसित करता है? तो वह किसके लिए पाठ योजना विकसित करता है? सबसे पहले निश्चित उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य को अपनाने के लिए। क्या है? निश्चित उद्देश्य यानी कि उद्देश्यों को अपनाने के लिए। और फिर है हमारा सामग्री को एक तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने के लिए। और लास्ट है हमारा अधिगम परिणामों के मूल्यांकन के लिए। किसके लिए? अधिगम परिणामों के मूल्यांकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना डैश का आधारभूत दर्शन है। तो ये किसका है? विस्तारण कार्य का। किसका है? विस्तारण कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र है। तो वह क्या है? नई तालीम। क्या है? नई तालीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों और वयस्कों को समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र है नई तालीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि लोगों को वह बताया जाए जो वे नहीं जानते। शिक्षा का अर्थ है उन्हें उस तरह व्यवहार करना सिखाना जिस तरह वे नहीं करते। ये किसने कहा है? ये हमारा रिस्क ने क्या है कहा है? किसने कहा है? हमारा रिस्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे समूह जिसमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं डैश समूहों के नाम से जाना जाता है। तो हमारे औपचारिक समूह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्तारण शिक्षा में प्रतिभागिता डैश है जबकि विद्यालय उपस्थित डैश है। तो क्या है हमारा? ऐच्छिक। विस्तार शिक्षा में प्रतिभागिता ऐच्छिक है जबकि विद्यालय उपस्थिति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया और कार्यक्रम को दीर्घकाल में निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए हमारा? व्यक्ति और समाज में जागरूकता पैदा करना। क्या करना? व्यक्ति और समाज में जागरूकता पैदा करना। सेकेंड है मानव क्षमता को समृद्ध बनाना। और हमारा लास्ट में है अधिगम ज्ञान को कार्यान्वित प्रासंगिकता को बढ़ाना। क्या है? अधिगम यानी कि ज्ञान की कार्यात्मक प्रासंगिकता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशिक्षण पद्धति के रूप में माइक्रोलैब सहायक है। तो प्रशिक्षण पद्धति के रूप में माइक्रोलैब सहायक है। तो कैसे सहायक है? हमारी सहभागिता में परस्पर मेल जोल बढ़ाने में। किसमें? सहभागिता में परस्पर मेल जोल बढ़ाने में, सहभागिता में हिचक दूर करने के लिए। और लास्ट चिंतन को उत्प्रेरित करता है। किसको? चिंतन को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साक्षरता के 3 स्तंभ हैं। तो साक्षरता के 3 स्तंभ हमारे कौन से हैं? पढ़ना, लिखना, हिसाब करना। क्या है? पढ़ना, लिखना और हिसाब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा में उपयोग होने वाली उपागम पद्धति होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? शिक्षार्थी अभिमुखी। कैसी होनी चाहिए? शिक्षार्थी अभिमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, प्रौढ़ शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हमारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं उनके क्रियान्वयन का वर्षानुसार सही क्रम बताइए। क्या है उसका? वर्षानुसार सही क्रम बताइए। तो इसका हमारा सही क्रम है, इसका हमारा सबसे पहले आएगा ग्रामीण शिक्षण मुहिम, फिर आएगा हमारा विकास क्रियात्मक साक्षरता प्रोजेक्ट। क्या है? किसान कार्यात्मक साक्षरता प्रोजेक्ट। और फिर हमारा युवाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा। और लास्ट में हमारा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम व्यवस्थित किया जा सकता है जहां पर कहां पर पढ़ने वालों के लिए सुलभता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सीखने वाले की आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनौपचारिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तो कैसी नहीं होनी चाहिए? निराकार और सैद्धांतिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर अनौपचारिक शिक्षा संबंधी विभिन्न आयोगों और नीतियों की सिफारिशों के वर्ष के आधार पर सही क्रम में रखिए। तो इसका फ्रेंड सही क्रम है हमारा कोठारी आयोग। सबसे पहले कोठारी आयोग, उसके बाद शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और फिर है हमारा लास्ट में नव राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या है लास्ट में? नवीन या नव राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यक्तिगत भेदों को मिटाने के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो व्यक्तिगत भेदों को मिटाने के लिए कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए हमारा? तो औपचारिक और लोचपूर्ण। कैसा होना चाहिए? औपचारिक और लोचपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से अनौपचारिक ऊर्जा साधन है? तो कौन से अनौपचारिक ऊर्जा साधन है? तो ये है हमारे पहले सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा और भू ऊष्मिक ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा और भू ऊष्मिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राणों के बीच प्रक्रियात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है। तो कौन सा? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड्रोगॉजी किसके शिक्षण का अध्ययन है? तो एंड्रोगॉजी किसके शिक्षण का अध्ययन है? प्रौढ़ शिक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स इसमें कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए शुरू किए गए थे? तो कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए शुरू किए गए थे? कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए। कथन है हमारा विस्तार कार्यक्रम परियोजना तक प्रवर्तित में होती है। तो प्रवृत्ति में होती है, क्या होती है? कारण आर है परियोजना अनुबंधता पूर्ण मूल्यांकन व पुनर्निवेश का क्रम इस प्रकार होता है कि संयुक्त पुनर्निवेश का प्रयोग भविष्य के लिए कार्यक्रम नियोजन में किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या है? अभिकथन और कारण हमारे दोनों सही है, और हमारे अभिकथन का कारण क्या है? सही व्याख्या है। कारण सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय विस्तार शिक्षा सोसाइटी की स्थापना के साथ अनौपचारिक विस्तार शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ। किस वर्ष में स्थापन हुआ था? तो इसका स्थापन किस वर्ष में हुआ था हमारा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। भारतीय विस्तार शिक्षा सोसाइटी की स्थापना के साथ अनौपचारिक विस्तार शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ। किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो हमारा इसमें से ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये हमारे बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स शिक्षा प्रणाली द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिसमें अध्यापन, अनुसंधान एवं विस्तार शिक्षा शामिल है। तो विस्तार शिक्षा ये हमारी किस में शामिल है? तो ये है हमारी पढ़ने एवं लिखने की दक्षता विकास, गणित एवं समस्या सुलझने का कौशल और आय उत्पादन। तो ये हमारे ऑल ऑफ द एवं ये सारे ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रियाशील साक्षरता का परिणाम क्या है? क्रियाशील साक्षरता का परिणाम तो क्या है? ये हमारा जीवन गुणवत्ता में सुधार, राष्ट्रीयता एकता को बढ़ावा, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और वातावरण का संरक्षण। ऑल ऑफ द एवं ये भी हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। इसका होगा हमारा ऑल ऑफ द एवं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से किसी अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? हमारे औपचारिक शिक्षा का, फॉर्मूला एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द कर्सर से अद्भुत है, इसका अर्थ है तो जिसका अर्थ है तो इसका अर्थ क्या है? हमारा दौड़ना। क्या है इसका अर्थ? हमारा दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध है। क्या है? पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध है तो किससे है? मनोविज्ञान के सिद्धांत से। किससे है? मनोविज्ञान के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रियात्मक पक्ष को कार्यसूचक क्रिया है। तो क्रियात्मक पक्ष की कार्यसूचक क्रिया है निर्मित करना या प्रारूप बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए क्या करना चाहिए? सीखने वाले को सुविधाजनक हो। क्या हो? ये सीखने वाले को सुविधाजनक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक धनराशि खर्च करता है? तो कौन सा करता है? हमारा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित अवधि तक दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? हमारी औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? हमारा लोचदार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जब निश्चित पाठ्यक्रम से शिक्षा कराई जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा है कि प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है? हमारा एल.डी. कलसेन है। किसने? एल.डी. कलसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनौपचारिक शिक्षा है तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है? हमारी व्यवस्थित नहीं, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? संगठित होती है और व्यवस्थित होती है। कैसी होती है? हमारी संगठित होती है और व्यवस्थित होती है। इस क्वेश्चन को हम पीछे भी कई बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता में शिक्षा का प्रसार करना। क्या करना? जनता में शिक्षा का प्रसार करना, यानी कि जनता में शिक्षा को फैलाना, यानी कि प्रसार करना। यहाँ पे ये थोड़ा सा वो प्रसार करना लिखा हुआ है, यह प्रसार करना। जनता में शिक्षा का क्या करना है? प्रचार और प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में लिया जाने वाला आयु समूह है, तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए लिया जाने वाला हमारा आयु समूह है 15 से 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनौपचारिक शिक्षा होती है, तो अनौपचारिक शिक्षा हमारी कौन सी होती है? लोच में और सीखने वाली। कौन सी होती है? लोच में और सीखने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रौढ़ शिक्षा से लाभ है, तो क्या लाभ है प्रौढ़ शिक्षा से? राष्ट्रीय विकास में, आर्थिक विकास में और सामाजिक पुनर्गठन में। ऑल ऑफ द एवम, ये हमारे सारे ही इनमें प्रौढ़ शिक्षा से लाभ सभी से होता है, तो ऑल ऑफ द एवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के निदान जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोग, चेचक, मलेरिया उन्मूलन, पर्यावरण सुरक्षा, सिंचाई एवं दवा वितरण, वयस्क शिक्षा, जन शिक्षा, पोषण संबंधी समस्याएं, इससे शिक्षा, टीकाकरण, जनमत आदि तक पहुंचना उद्देश्य है। तो ये हमारा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के क्या है? हमारे औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन से सम्मिलित है, तो कौन सी है इनमें? गैर औपचारिक, पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा। कौन सी है? गैर औपचारिक, पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है, तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है कहाँ? साक्षरता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सहायता किसके अनुसार चयनित की जाती है, तो किसके अनुसार चयनित की जाती है? हमारी आयु, अनुभव और मानसिक योग्यता, ऑल ऑफ द एबव, इन सभी के द्वारा चयनित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए है, किसके लिए है हमारी अनौपचारिक शिक्षा? जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश ना पा सकते। क्या है? जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जरूरी आवश्यकता नहीं है, तो हमारा इसकी होगी प्रतिपुष्टि। क्या नहीं है? प्रतिपुष्टि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन ए। अभिकथन है हमारा, अनौपचारिक शैक्षिक प्रयास विकासशील समाजों के लिए महत्वपूर्ण है। कारण है इसका, अनौपचारिक शिक्षा समय और आयु की दृष्टि से अधिक लचीली होती है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ए सही है, लेकिन हमारा जो कारण है वो गलत है। क्या? हमारा अभिकथन सही है और इसका तर्कार गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए, बच्चों और प्रौढ़ों के व्यवहार का सांस्कृतिक अर्थ ज्ञात करने के लिए मानव विकास शोधकर्ताओं ने मानव विकास के क्षेत्र में निर्जातीय पद्धतियाँ उधार ली हैं। इसका कारण आर है, संस्कृति की सामाजिक प्रतिक्रियाओं और द्वितीयक मूल्यों को समझने के लिए यह प्रतिभागी अवलोकन तकनीक का उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स हमारे अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताओं के प्रशिक्षण की अनिवार्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल होता है, तो क्या क्या शामिल होता है इसमें? हमारा सबसे पहले प्रतिभागी वातावरण। क्या होता है? प्रतिभागी वातावरण। फिर समूह व्यवहार। क्या है? समूह व्यवहार। उसके बाद यथार्थ स्थान और लास्ट है हमारा कार्य अवसर सृजित करना। क्या करना लास्ट में? हमारा कार्य अवसर सृजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इसमें न प्रवर्तक शिक्षार्थी कौन से विशिष्ट व विशेष प्रकार की अध्यापन शैली को ज़्यादा पसंद करता है, तो वह कौन से अध्यापन शैली को ज़्यादा पसंद करता है? तो ये इसमें हमारा
प्रश्न और उत्तर की, किसकी, प्रश्न और उत्तर की, फिर स्वतंत्र परियोजना की, और लास्ट में सुनने को, क्या है, सुनने को। तो फिर हमारा फ्रेंड्स ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और हम इसी के साथ हमारा इसका टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है मूल्यांकन और शायद ये हमारा प्रसार शिक्षा का लास्ट टॉपिक होगा। तो चलो देख लेते हैं इसको भी। तो हमारा इसका क्वेश्चन है मूल्यांकन से, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा हमारा ग्रास और कैंडल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गृह प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन चरण के लिए निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? तो क्या परिभाषित किया गया है हमारा, इसमें अपनी योजना की प्रगति की जांच करना और आवश्यक होने पर सुधारक उपाय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें फ्रेंड्स, 1 मिनट, पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं? कार्यान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन, ए संकलनीय मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतिम परिणामों का माप करने की चेष्टा करता है। इसका कारण देख लेते हैं। कारण आर है, यह इस बात को तय करने में सहायता करता है कि कार्यक्रम को चालू रखा जाए या बंद कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स हमारा इसका अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और इसका कारण सही व्याख्या है अभिकथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी अभिकल्प के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किन मानदंडों का प्रयोग किया जाता है? तो किन मानदंडों का प्रयोग किया जाता है? हमारा ईमानदारी, फिर हमारा अभिकल्प का व्यक्तिनिष्ठता, क्या है, अभिकल्प का व्यक्ति निष्ठता, और हमारी अभिकल्प तत्वों की व्यवस्था, क्या है, हमारे अभिकल्प तत्वों की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्तार कार्यक्रम के लिए कार्य योजना के विकास हेतु उठाए जाने वाले निम्न कदमों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है उनको? बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनमें सबसे पहले आएगा हमारा वर्तमान परिस्थिति का सारांश तैयार करना। क्या करना? वर्तमान परिस्थिति का सारांश तैयार करना। फिर है हमारा संगहन कार्रवाई के लिए समस्याओं का चयन। किसके लिए? संगहन कार्रवाई के लिए समस्याओं का चयन। फिर है हमारा कार्यक्रम तैयार करना। क्या करना? कार्यक्रम तैयार करना। उसके बाद है हमारा मूल्यांकन का अवसर प्रदान करना, और लास्ट है हमारा स्थानीय नेताओं को नामित करना। क्या करना? स्थानीय नेताओं को नामित करना। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, जन पोषण समस्या की निगरानी और मूल्यांकन के लिए डाटा आंकड़ा विश्लेषण प्रक्रिया हेतु उठाए जाने वाले कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका हमारा सही क्रम क्या है फ्रेंड्स, एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा पैटर्न यानी कि तरीका, प्रचलन और संभावित स्पष्टीकरण की पहचान करना। फिर है हमारा इसमें संकेतों के आसपास सूचना ग्रहण करना। क्या है? संकेतों के आसपास सूचना ग्रहण करना। और उसके बाद है हमारा इसमें मूल्यांकन और निगरानी प्रक्रिया हेतु मुख्य संकेत का निर्धारण। क्या है? मूल्य और निगरानी प्रक्रिया हेतु मुख्य संकेतों का निर्धारण। और फिर उसके बाद है हमारा फ्रेंड्स इसमें विश्लेषण हेतु स्वरूप विकसित करना। और फिर लास्ट में हमारा आंकड़ों के स्पष्टीकरण और रेखांकन निष्कर्षों हेतु SWOT SWOT यानी कि तकनीक का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें हमारा अभिकथन, एक व्यवस्थित मूल्यांकन किस कार्यक्रम के प्रभाविता का निर्धारण करने में समर्थ बनाता है? इसका कारण देख लेते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त सूचना से किसी कार्यक्रम के गुण दोष का पता चलता है। तो फ्रेंड्स हमारे ये दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण। क्या है हमारा? अभिकथन और कारण दोनों ही हमारे सही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों द्वारा मूल्यांकन की जा सकती है। तो निम्नलिखित उपकरणों द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। तो वे हमारे क्या क्या है? जुड़ाव तुलना। क्या है? जुड़ाव तुलना। फिर हमारा उच्च पदस्थ, फिर हमारा समीक्षात्मक विधि और कार्य विनिर्देश। क्या है? कार्य विनिर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन, ए विवरण पत्रिका में प्रस्तावित कार्य का औपचारिक विवरण दिया जाता है। इसका कारण है इसे व्यवसाय का मूल्यांकन करने हेतु उपयोग लिया जाता है। क्या कहता है? इसे व्यवसाय का मूल्यांकन करने हेतु
उपयोग में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा इसमें अभिकथन सही है परंतु इसका कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन की प्राइम विधि में निम्न घटक आते हैं। तो मूल्यांकन की प्राइम विधि में निम्न में से कौन से घटक आते हैं? हमारे खाद्य मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है। तो क्या होता है? खाद्य मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इसमें वार्ष विधि द्वारा निम्न कार्य किया जा सकता है। तो वार्ष विधि द्वारा निम्न कार्य किया जा सकता है। तो कौन सा कार्य किया जा सकता है? इसमें हमारा कौशल मूल्यांकन। क्या होगा? हमारा कौशल मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें हमारा सूची 2 को सूची 1 से हमको मिलाना है। तो हमारा सूची 1 में क्या है? सबसे पहले लघु रूपक अभियान। क्या है? लघु रूपक अभियान। इसमें क्या होगा? हमारा व्यक्तिगत गतिविधि। क्या? व्यक्तिगत गतिविधि। फिर हमारा विचार विमर्श, ये हमारी सामूहिक गतिविधि। फिर हमारा मूल्यांकन, अनुभव एवं सक्रियता, अनुभव एवं सक्रियता परीक्षा के द्वारा। फिर हमारा लास्ट में है साधन संपत्ति। क्या है? साधन संपत्ति। तो इसका हमारा होगा किताब एवं पठन सामग्री। क्या है? किताबें एवं पठन सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के सोपानों को क्रम में लिखिए। क्या करना है? दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के सोपानों को क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले इसमें हम तो इसका हमारा सबसे पहले हमारा इसमें आएगा जागरूकता, फिर हमारा दिलचस्पी, फिर मूल्यांकन और लास्ट में हमारा परीक्षण यानी कि या परख। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अभिकथन ए वर्तमान तथा वांछित स्थिति के बीच अंतराल जानने के लिए आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है। कारण है इसका है हमारा कार्यक्रम नियोजन के उद्देश्य आवश्यकता के मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। इसमें क्या है? हमारा अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा संगठन में पुनः अवलोकन समितियों तथा निष्पन्नता मूल्यांकन किसके उदाहरण हैं? तो यह किसके उदाहरण है फ्रेंड्स? हमारे आंतरिक मूल्यांकन के। किसके हैं? आंतरिक मूल्यांकन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विस्तार कार्यक्रम के मूल्यांकन में अपनाए जाने वाले चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसके सही चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो हम इसका सही क्रम लगा लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा इसमें ध्येय, फिर हमारा सैम्पलिंग। क्या आएगा? फिर हमारा ध्येय यानी कि ऑब्जेक्टिव। तो उसके ऑब्जेक्टिव के बाद सैम्पलिंग, फिर हमारा सूचना ग्रहण, फिर सामग्री का विश्लेषण, उसके बाद है हमारा महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ढूंढना और लास्ट में हमारा रिपोर्ट यानी कि लेखन। लास्ट में क्या है? हमारा रिपोर्ट यानी कि लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शून्य बजट उन संस्थानों में लागू होता है जहां कार्यवाही का मूल्यांकन नए सिरे से हो। क्या हो? कार्यवाही का मूल्यांकन नए सिरे से हो। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है। तो किस विधि का उपयोग करके किया जा सकता है? BARS। किसके? BARS। फिर हमारा ग्राफिंग रेटिंग स्केल। क्या है? ग्राफिंग रेटिंग स्केल। उसके बाद लास्ट है हमारा MBO। ये 3 है हमारे, इनके द्वारा किया जा सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी भी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया निम्न में से किस पर केंद्रित है? तो ये किस पर केंद्रित है? हमारे आगे जाने वाले तत्वों व अवस्थाओं पर, कार्यक्रम के उत्पादनों पर, सुनियोजित कार्यक्रम में प्रबंध कुशलता पर, उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अभिकथन ए और कारण आर। तो हमारा अभिकथन ए है मूल्यांकन प्रबंधकीय प्रणाली का अभिन्न अंग है। इसका कारण आर है हमारा इनमें दैनिक लेन देन की सूचना उद्देश्यों से तुलना करना एवं सुधार के लिए अवसर की सुविधा उपलब्ध करना। तो ये क्या है फ्रेंड्स? हमारा जो हमारा इसका अभिकथन है वह सही है, परंतु जो हमारा इसका कारण है वो आंशिक गलत है। क्या है? परंतु इसका आंशिक जो कारण है वो आंशिक रूप से गलत है और अभिकथन हमारा सही है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है? क्या है हमारा? किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है? तो उद्देश्यों को। किसको? उद्देश्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ex-ante मूल्यांकन में एक परियोजना को आंका जाता है। तो किस परियोजना को आंका जाता है? परियोजना के कार्यान्वयन के पहले और बाद। किसको? पहले और बाद ही होता है।
यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है तो कब होती है? कार्यक्रम के प्रत्येक चरण पर। मूल्यांकन की आवश्यकता कार्यक्रम के प्रत्येक चरण पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, फिर शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है तो क्या है इसका? मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका किस प्रकार के परीक्षणों का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय है? तो किसका है? हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का। किसका? वस्तुनिष्ठ परीक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है तो मूल्यांकन की आवश्यकता हमारी होती है कार्यक्रम के प्रत्येक अवस्था पर। किस पर होती है फ्रेंड्स? कार्यक्रम के प्रत्येक अवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा के मूल्यांकन साधन है परखने का क्या है? हमारा कार्यालय अभिलेख। क्या है? कार्यालय अभिलेख। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो एक्सटेंशन एजुकेशन था वो हमारा ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि CDP। तो अब हमारा CDP से इसको हम एक बार हम CDP को भी कुछ पोर्शन इसके भी देख लेते हैं। तो इसका हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बाल विकास की परिभाषा, क्षेत्र एवं अध्ययन। क्या है? बाल विकास की परिभाषा, क्षेत्र एवं अध्ययन। तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राधा तथा प्रदीप जैविक बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, डॉक्टर उन्हें निम्नलिखित विकल्पों का सुझाव दे सकता है। तो वो इन्हें किस चीज़ का सुझाव दे सकता है? तो वो हमें सुझाव दे सकता है IVF कराना, जो कि फ्रेंड्स आजकल बहुत ही ज़्यादा एक इसका ट्रेंड सा चल गया है। आजकल बहुत लोग बाग इसको कराते हैं। दूसरा हमारा स्वार्थहीन सैरोगेसी यानी स्वार्थहीन सैरोगेसी। नेक्स्ट है हमारा गोद लेना। क्या होना? गोद लेना, किसी यानी कि दूसरा के बच्चा गोद लेना। स्वार्थहीन सैरोगेसी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मतलब किराए की, उसको हम एक तरीके से किराए की कोख भी बोल सकते हैं कि वो जो मतलब उसका जो पिता होता है वो एक ही होता है पर उसकी माँ अलग हो सकती है। वो किसी और से अपना बच्चा पैदा करवा के उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स इसका, यदि बच्चा परित्यक्त है तो जे अधिनियम द्वारा विधेयक रूप से गोद लेने की प्रक्रिया द्वारा किसी बच्चे के पुनर्वास के महत्वपूर्ण कदम है। तो क्या है? घोषणा करना कि CWC द्वारा गोद लेने के लिए बच्चा कानूनी रूप से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? हमारा विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। और फिर है हमारा दूसरा है हमारा, विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्या है? विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो ये हमारे दोनों ही गलत हैं क्योंकि विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक समुत्थानशील बच्चा वह है जिसमें क्या हो, उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। क्या है? जिनमें अधिकतर लोगों को नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए, कालापूर्व पैदा हुए बच्चे से पूर्ण समय पर जन्मे बच्चे की तुलना में जीवन के साथ साथ अधिक तेजी से विकास करने की प्रवृत्ति होती है। कारण आर है इसका, जाना कि अति संरक्षकता के परिणाम स्वरूप उन बच्चों को सकारात्मक लाभ मिलते हैं जो कालपूर्व पैदा होते हैं। अभिकथन एक, कालपूर्व पैदा हुए बच्चे से पूर्ण समय पर जन्मे बच्चे की तुलना में जीवन के साथ साथ अधिक तेजी से विकास करने की प्रवृत्ति होती है। कारण आर है, जनकीय अतिरक्षकता के परिणाम स्वरूप उन बच्चों की सकारात्मक लाभ मिलते हैं जो कालपूर्व पैदा होते हैं। तो ये हमारा अभिकथन सही है और कारण गलत है। इसका क्या है? अभिकथन सही है और इसका कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दिए गए संगठनों को सूची 2 में दिए गए प्रकार के उनके क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा NHRC। क्या है? NHRC हमारा क्या है? मानव अधिकार। नेक्स्ट है हमारा NCPCR का है हमारा बाल अधिकार। फिर हमारा CARA। क्या है? CARA दत्तक ग्रहण। और हमारा फिर लास्ट में NIPCCD। तो ये है फ्रेंड्स हमारा क्या है? ये हमारा प्रशिक्षण एवं प्रलेखन। क्या है? प्रशिक्षण एवं प्रलेखन। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए गए शब्दों को सूची 2 में दिए गए विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है हमारा CERC। क्या है CERC? तो सी है हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन। फिर हमारा GNP अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है। CI उपभोक्ता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ओम्बड्समैन। क्या है ओम्बड्समैन? उपभोक्ता निवारण हेतु वैकल्पिक एजेंसी। फिर जिला फोरम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दी गई विस्तार एवं विकास पहल के प्रस्तावकों के नाम को सूची 2 में दी गई उस परियोजना स्कीम के साथ सुमेलित करें जिससे वे जुड़े हुए हैं। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? अल्बर्ट मेयर किससे जुड़े हैं? अल्बर्ट मेयर इटावा परियोजना से। फिर रविंद्रनाथ टैगोर, ये किससे जुड़े हैं? हमारा श्री निकेतन परियोजना से। FL ब्रायम, ये हमारी गुड़गांव परियोजना से। और MK गांधी स्वग्राम परियोजना से। किससे? सेवाग्राम परियोजना से। और लास्ट में हमारा स्पेंसर हैच, ये किससे जो है? हमारा मारदंड परियोजना से। किससे? मारदंड परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल अध्ययन में नेक्स्ट क्या है हमारा? बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। तो ये क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाली उद्दीपक है। तो वे क्या है? एकाकीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती? तो कौन सी नहीं आती? प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था? हमारे फ्रोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की साक्षरता व देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं हम? क्रैच। क्या कहते हैं? क्रैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? प्याजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। क्या है हमारा? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाखा है, वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह किसका है? क्रो एवं क्रो का। किसका है ये कथन? हमारा क्रो एवं क्रो का। नेक्स्ट है हमारा बाल विकास का अध्ययन है किशोरावस्था तक। नेक्स्ट है हमारा किंडरगार्टन के जन्मदाता है कौन है? फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? हमारा जेम्स जेवर का। किसका है? हमारा जेम्स जेवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है? हमारी बाल विकास का अध्ययन। क्या नहीं है? बाल विकास का अध्ययन। या नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये किसने कहा था? हमारा क्रो और क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा किस विज्ञान के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है? तो किसने कहा था? ये जॉन लॉक ने। किसने? जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। तो किस पर किया जाता है? हमारे जेड प्याजे। किसने? जेड प्याजे ने। किसने बोला है? हमारे जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो किसने दिया है? हमारे जेड प्याजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पठन। क्या नहीं है? पठन। तो हमारा ये टॉपिक भी फ्रेंड्स यहीं पे खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है विकास प्रतिमान के आधार। क्या है? विकास प्रतिमान के आधार यानी कि वंशानुक्रम, वातावरण एवं अधिगम। तो इसमें हमारा नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है अध्ययन की परिभाषा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है। क्या परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है? तो ये हमारा E.R. हिलगार्ड। किसने दिया है? E.R. हिलगार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अधिगम विकलांगता डैश कहा जाता है। तो क्या कहलाता है? हमारा डिसलैक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा स्थिति का तात्पर्य है। तो क्या है? बाहा उन्नयन। क्या है? बाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है किस पर? वातावरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का प्रतिमान ऐसा होता है। तो विकास का प्रतिमान फ्रेंड्स एक मिनट कैसा होता है? हमारा
जिसकी भविष्यवाणी होती है। कैसा? जिसकी भविष्यवाणी की जा सके, जिसकी भविष्यवाणी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। तो व्यवसाय निर्देशन में बल देना चाहिए तो शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर। किसको? शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। तो किससे संबंधित है? हमारा अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से, अधिगम प्रक्रिया से, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतिम को सर्वप्रथम रखने का अर्थ है। तो क्या है इसका? हमारा अधिगम में उल्टाव। क्या है? अधिगम में उल्टाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन किन सिद्धांतवादियों ने व्यवहारवाद में योगदान दिया। तो किस किस सिद्धांतवादियों ने व्यवहारवाद में योगदान दिया था? हमारा पावलोव में स्किनर और वॉटसन ने। किसने? पावलोव, स्किनर और वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए। हमारा अभिकथन है हमारा लड़कियों और लड़कों का बच्चों के रूप में सामाजिकरण की प्रक्रिया लिंग निर्धारण यानी कि जेंडरिंग कहलाती है। नेक्स्ट इसका हमारा कारण आर है बच्चे व्यवहारों एवं भूमिकाओं को जेंडरिंग प्रक्रियाओं के अनुसार आत्मसात कर लेते हैं। जेंडरिंग, तो जेंडरिंग प्रक्रियाओं के अनुसार आत्मसात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है। क्या? अभिकथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल केस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो एकल केस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा अनुदैर्ध्य उपागम। क्या है? अनुदैर्ध्य उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्लो के विख्यात संयोजन अध्ययन कौन से पशुओं पक्षियों का प्रयोग करते हुए किए जाते हैं। तो हार्लो के विख्यात संयोजन अध्ययन कौन से पशु पक्षियों का प्रयोग करने हेतु किए जाते हैं? यह हमारा ऑप्शन डी बंदर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अनुसार नैतिक विकास 2 चरणों में होता है। तो किसके अनुसार विकास 2 चरणों में होता है? प्याजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंडूरा के अनुसार अवलोकन अधिगम के निम्न सिद्धांतों को क्रम में लगाइए। तो इनके सिद्धांतों का क्रम है सबसे पहले ध्यानात्मक प्रक्रिया, उसके बाद उत्प्रेरणात्मक प्रक्रिया, फिर उत्पादक प्रक्रियाएं, फिर लास्ट है हमारा अवधारणात्मक प्रक्रियाएं। क्या है लास्ट में? हमारा अवधारणात्मक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स अभिकथन ए। तो हमारा अभिकथन है अधिगम ज्ञान तब मिलता है जब एक नया व्यवहार ज्ञान लेने वाले सीखने वाले की तरफ से आवश्यक महसूस किए जाने पर उसकी संतुष्टि में योगदान देता है। इसका कारण है हमारा अधिगम ज्ञान तब मिलता है जब ज्ञान लेने वाले सीखने वाले द्वारा एक समय में 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है और जो इसका कारण है वो सही व्याख्या नहीं है। किसकी? अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है जो हमारा कारण है। वैसे हमारे दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए एंड्रोगामी बच्चों को पढ़ाने की कला तथा विज्ञान है। एंड्रोगॉगी कारण है इसका एंड्रोगॉगी वयस्कों तथा उनके विशिष्ट अधिगम व्यवहार को समझने पर आधारित है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बिल्कुल सही है, हमारा कारण सही है और हमारा अभिकथन गलत है क्योंकि एंड्रोगॉगी हमारे अडल्ट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायस्लेक्सिक उस व्यक्ति को इंगित करता है जिसे कठिनाई होती है। डायस्लेक्सिक मतलब डायस्लेक्सिक उस व्यक्ति को इंगित करता है जिसको पढ़ने में क्या होती है? कठिनाई होती है। क्या था ये हमारा? जिसे कठिनाई होती है किसमें? पढ़ने लिखने में। ये डिसलेक्सिया हमारी बीमारी होती है। तो डिसलेक्सिया मतलब हमारी जिसको लिखने में कठिनाई हो, जिसको पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवलोकनीय अधिगम की संगठक प्रक्रिया का सही क्रम में लिखिए। तो अवलोकनीय अधिगम की संगठन प्रक्रिया का सही क्रम है। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा ध्यान, फिर प्रतिधारणा। क्या है? ध्यान, प्रतिधारणा, उत्पादक और उत्प्रेरणा, लास्ट में उत्पाद और उत्प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 और सूची 2 में शिक्षा के विस्तार से संबंधित क्या हमारा सूची 1 और सूची 2 में शिक्षा के विस्तार से संबंधित दी गई अवधारणा को उसके अर्थ से सुमेलित कीजिए। तो इसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स? हमारा सबसे पहले है हमारा अभिप्रेरणा। क्या है हमारा अभिप्रेरणा? तो हमारा अभिप्रेरणा किसे है? एक अंत्य अवस्था जो मानवीय व्यवहार शक्ति क्रियाशील गतिशील और लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा दिखलाता है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम यानी कि सीखना। तो अधिगम सीखना क्या है? एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति स्वयं क्रिया से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्या करता है? स्वयं क्रिया से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। फिर है हमारा आवश्यकता। क्या है हमारा आवश्यकता? क्या है और क्या होना
होना चाहिए के बीच का अंत क्या है और क्या होना चाहिए कि बीच का अंत, और लास्ट में है हमारा रुचि। तो यह है हमारा एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई सॉरी फ्रेंड्स, एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई सीखने की चाह। क्या है? एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई सीखने की चाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा अभिकथन ए। हमारा अभिकथन है मॉन्टेसरी विधि मनोचिकित्सक की एक विशेष तकनीकी है। फिर है हमारा अकारण आर, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा साला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है। तो क्या सिखाया जाता है हमारा फ्रेंड्स इसमें? तो हमारा क्या है अभिकथन, हमारा अभिकथन गलत है परंतु हमारा कारण सही है। इसका कारण सही है और हमारा अभिकथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा एक सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का निम्न क्रम होता है। तो निम्न क्रम क्या होता है इसमें? हमारा ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा और सीखना। क्या है? ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा और सीखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा एक नीचे अनुच्छेद दे रखा है, तो हम इसके सीधे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। तो हमारा इसका सबसे पहला क्वेश्चन है ब्लेंडेड लर्निंग मिश्रण है। तो ब्लेंडेड लर्निंग मिश्रण क्या है हमारा? ये है हमारा पारंपरिक अधिगम एवं ई लर्निंग तकनीकी। क्या है? पारंपरिक अधिगम एवं ई लर्निंग तकनीकी। और नेक्स्ट है हमारा और इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन पारंपरिक अधिगम ई लर्निंग एवं एम लर्निंग। क्या है? ई लर्निंग एवं एम लर्निंग। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 1 मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लेंडेड लर्निंग के लिए अन्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन कौन से अन्य शब्द प्रयोग किए जाते हैं फ्रेंड्स हमारे? तो ये हमारा हाइब्रिड लर्निंग, क्या किया जाता है? हाइब्रिड लर्निंग और ई लर्निंग, हाइब्रिड लर्निंग और ई लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन ए, कार्य करके सीखना पढ़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। हाँ, कारण है हमारा सुनने व देखने की अपेक्षा जो कार्य हम करते हैं उसका 90% याद रहता है। तो फ्रेंड्स हमारा अभिकथन और कारण दोनों सही है परंतु आर का विवरण सही नहीं है। क्या है हमारा जो हमारा आर है वो हमारा उसका जो विवरण है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों से मिलाइए। तो सूची 1 में हमारा क्या है? सबसे पहले कलेक्टिव मोनोलॉग। क्या है? कलेक्टिव मोनोलॉग। तो इसे हमारा ये हमारा क्या है? किशोर अवस्था। क्या है ये हमारा? किशोर अवस्था। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, समस्या सुलझाना। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? समस्या सुलझाना। फिर है हमारा लैनुगो। क्या है? लैनुगो क्या है हमारा? भ्रूण काया। क्या है? भ्रूण काया। फिर है पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल क्या है हमारा? शालापूर्ण बच्चे। क्या है? शालापूर्व बच्चे यानी कि प्री स्कूलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा निम्नलिखित रचनाकार को उनके द्वारा दिए गए संकल्पना से सुमेलित कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित रचनाकार को उनके द्वारा दिए गए संकल्पना से सुमेलित कीजिए। तो हमारे क्या है? वायगोत्स्की। क्या है? वायगोत्स्की। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल विकास। क्या है? वायगोत्स्की ने क्या दिया था हमारा? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल विकास। फिर हमारा प्याजे PWRE। फिर हमारा स्पीयरमैन जनरल फैक्टर। क्या है? जर्मन। मॉन्टेसरी ऑटो एजुकेशन। क्या है? मॉन्टेसरी का ऑटो एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टैबुलर रासा का मतलब होता है। तो टैबुलर रासा का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है हमारा? ब्लैक स्लेट। क्या होता है? ब्लैक स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइड स्टैंडर्ड्स काउंसलिंग जानी जाती है। तो क्लाइड स्टैंडर्ड्स काउंसलिंग जानी जाती है। क्या है? क्लाइड स्टैंडर्ड काउंसलिंग जानी जाती है। तो हमारी क्लाइड स्टैंडर्ड काउंसलिंग जानी जाती है किससे? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। किससे? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? तो कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है फ्रेंड्स हमारा? कॉलबर्ग के अनुसार पूछा है पूर्व कन्वेंशनल स्तर। क्या है? पूर्व कन्वेंशनल स्तर। कॉलबर्ग के अनुसार हमारा पूर्व कन्वेंशनल स्तर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की अक्षमता को कहते हैं। तो सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? वाक विकार। क्या कहते हैं? वाक विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिगम और कल्पना है। तो अधिगम और कल्पना क्या है? मानसिक प्रक्रिया। क्या है? मानसिक प्रक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है सिर व पैर का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सिर की परिधि कैसी होगी? छाती से छोटी होती है। कैसी होती है? छाती से छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का दोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है, तो मस्तिष्क का दोमुखी क्रम में सिर से हाथ की ओर। किधर होता है? सिर से हाथ की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है, तो क्या मुख्य कारण है इसमें? मातृवचन। क्या है? मातृवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है, तो निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है तो कैसा होता है? केंद्र से परिधि की ओर। कहाँ से होता है? केंद्र से परिधि की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास कैसे होता है? हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम। किसका? वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम कहलाता है, तो क्या कहलाता है? मस्तिष्क का दोन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से। किसका? अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से। तो फ्रेंड्स, आज की हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।